किसी भी बात का भनक नहीं पड़ना चाहिए। शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन हमारी जया का कहीं भी पता नहीं चला। हम तो कह रहे बेटा कि एसएसपी साहब पर भरोसा रखो, देखना बहुत जल्दी हमारी जया हम लोग के पास होगी। क्या विश्वास रखें? एसएसपी साहब तो जनता दरबार में बिजी हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हम आईजी साहब और डीआईजी साहब से बात करें। हमारा वहां तक लिंक है। हम उनसे निवेदन करेंगे और उनके कहने पे जल्दी एक्शन होगा। हम उनसे विनती भी करेंगे कि हमारे खानदान का नाम कहीं सामने ना आए। ये तो अनर्थ हो जाएगा। इससे पहले कि माधव किसी से बात करे, हमको कैसे भी करके ये मामला को रफा दफा करना होगा। सजना है मुझे माधव जी के लिए। श्वेता, जया घर से गायब है और तुम इस तरह से मेकअप करने में लगी हुई हो। पापा, ये भी नाटक का एक हिस्सा है। आपको पता है ना, मैं माधव जी की पत्नी हूँ, तो वैसा दिखना पड़ेगा ना, इसलिए ये सब कर रही हूँ। वरना आंटी जी फिर से मुझे खरी खोटी सुनाने लगेंगी। अब जब तक ये सब चलेगा, ये सब करना ही पड़ेगा ना। बेटा, तुम्हारा नाटक तो ठीक है, पर जया का इस तरह से अचानक घर से गायब हो जाना मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि इसमें भी दीदी का कोई हाथ ना हो। पापा क्या बात कर रहे हैं? माना आंटी जी बुरी है, पर इतनी भी नहीं है। वो ये सब क्यों करेंगी? वो भी अपनी बेटी को। वो ऐसा नहीं कर सकती। नीला देवी को तुम नहीं जानती, वो बहुत ही खतरनाक है। वो अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को हटाने के लिए उसे मौत के घाट में उतार सकती है। तो हम कैसे मान लें कि तुम्हारी जिंदगी को अब कोई यहाँ खतरा नहीं है? पापा, मुझे पता है वो बहुत ही दुष्ट औरत है। वो अपने फायदे के लिए किसी का भी नुकसान करा सकती हैं, पर मेरा नहीं कराएंगी, क्योंकि उन्हें पता है उनका जो लक्ष्य है वहां तक उन्हें पहुंचाने के लिए मैं ही उनकी सीढ़ी हूँ। उन्हें ये बात अच्छे तरीके से पता है कि माधव जी की प्रॉपर्टी उन्हें मैं ही दिला सकती हूँ, तो वो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। हाँ, तभी तक जब तक उनका मकसद पूरा नहीं हो जाता। अगर तुमसे उनको कोई खतरा महसूस हुआ ना, तो ये याद रखना, वो कुछ भी कर सकती है। पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसी परिस्थिति आने ही नहीं दूंगी। बेटा, फिर भी हमें उनकी नजर में चढ़ने के लिए उनके लिए हमें कुछ न कुछ अच्छा करना ही पड़ेगा। पापा, ये सब की क्या जरूरत है? जरूरत है बेटा, ताकि उनका शक तुम्हारे ऊपर न जाए। वो ये बात कभी नहीं भूल सकती कि तुमने उनके सबसे बड़े दुश्मन त्रिलोकी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और तुमने उसकी मदद भी ली थी। इसलिए हमको उनके साथ रहकर उनके लिए कुछ अच्छा करना पड़ेगा। भगवान ना करे अगर तुम कभी पकड़ी गई तो वो तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगी। मेरी वजह से वो तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगी। ठीक है पापा। अम्मा, हम माधव बाबू के घरे जाते हैं। रुका, कौने माटी का बनल बाड़ू तू चंदा? इतना सब कुछ हो गल तब तू माधव के घरे जा रहल बाड़ू? अरे और कितना बेइज्जती सहबू तू। मत जा, वहाँ केहू ना हा जो तोहरा के समझी तो हर साथ दे। है ना अम्मा, माधव बाबू हमरा के पूरा यकीन है। माधव बाबू ये बात के जरूर समझी कि जौन कुछ भी भइले ओमे हमार कोनो गलती ना रहल। माधव बाबू हमरा के समझिए भी और हमार साथ भी दी। अरे कौन गलत फहमी में जी रहल बाड़ू तू? आज तक जब भी तोहरा के माधव को जरूरत पड़ल का तोहर साथ दहलन? माधव का ब्याह भल तोहरे संगे और ओकर पत्नी बनकर रह रहल बिया उ श्वेता। अरे इतना बड़ा खेल तोहरे आंखी के सामने चलत बा और तू अबहिन भी उन्हीं से आस लगाकर बैठल बाड़ू। ऐसा मत बोली अम्मा। अब देख ली, जौने दिन माधव बाबू के सब कुछ याद आ जाए ना, सब कुछ ठीक हो जाए। माधव बाबू सब कुछ ठीक कर दी। का ठीक हो जाए बोला? माधव के तो ई भी याद नहीं खे कि ओकर ब्याह तोहरे
संगे भयल बिया। कहा पता उनकर याददाश्त कब आई भी कि ना आई, के जानत बा। अब ये सब कैसन बात करत है? माता बाबू की याददाश्त जल्दी वापस आई, हमरा के पूरा यकीन है। हमरा के माता रानी पे पूरा भरोसा, माता बाबू की याददाश्त बहुत जल्दी वापस आ जाए। और अम्मा, माता बाबू की तो कब्बो भी सब कुछ याद आ सकत है ना। अगर उनका के सब कुछ याद आ जाए और वो हमरा के ना देखी, हमरा के खोजे लगी तो कितना परेशान हो जाइए ना अम्मा। इसे हम कहते कि हमरा के मत रोकी, हमरा के जाए दी। हम तोहरा के कितना भी समझाई ना तो हम जानत है तू ना समझबू। जाए के बाना जा, लेकिन एक बात याद रखा, तोहरा के आज तक तोहर प्यार, समर्पण, सेवा के बदले कुछ ना मिलल और न कब्बो मिली। और ना अम्मा, हमरा के कुछ चाहिए। हम माता बाबू की सेवा करते हैं, वो भी जो हमरा के सुकून मिला था ना अम्मा, वो हम आपके बता भी ना सकते। अम्मा, हमरा के बहुत देर होता, अब हमरा के माता बाबू के घर जाए के पड़ी। एक्सक्यूज मी। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। हमरा से? ओका? जया लापता है, क्या आप हमें बता सकती है वो कहाँ जा सकती हैं? ना इंस्पेक्टर साहब, वो हमरा के तो कुछ भी ना पता। हमने लोगन तो खुद ही बात के लेके बहुत परेशान है कि जया कहाँ गई होगी। जया और अजीत की नजदीकियों से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। अजीत के कत्ल के बाद जया का लापता होना कई सवाल खड़े करता है। देखिए, अगर आपको कुछ भी मालूम है तो हमें बता दीजिए, शायद जया को ढूंढने में आप हमारी कुछ मदद कर सको। ना इंस्पेक्टर साहब, हमरा के सच्चों में कुछ भी ना मालूम। बस इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ भी करके जल्दी से जया को खोज दी। माधव बाबू और उनका परिवार के क्या हालत होगी वो हम आपके बता भी ना सकते हैं। देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं। अजीत जया को ब्लैकमेल कर रहा था और ये बात शायद किसी और को भी मालूम थी। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानती हैं जो अजीत की मौत का बदला लेने के लिए जया को गायब किया हो? ना इंस्पेक्टर साहब, हम तो बस अजीत से मिलने रही। क्या आपको किसी पर कोई शक है? नहीं। ठीक है, अभी तो हम चलते हैं, लेकिन आपकी जब भी जरूरत पड़ेगी हम आएंगे और इस मामले में आपकी गवाही की जरूरत पड़ेगी। अम्मा, पता ना जया कहाँ हुई है। अच्छा हुआ रानी तुम आ गई। तुम्हारे बिना हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि हमारा दाहिना हाथ हमरे से अलग हो गया है। दीदी, ये आपका बड़प्पन है कि आप हमको इतना प्यार करती हैं। सच पूछिए तो हम भी वहाँ थे, लेकिन हमारा दिमाग, मन सब आपके पास था। पता है रानी, जब से तुम यहाँ से गई हो ना, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सब गड़बड़ हो रहा है। ऐसा लगता है कि हमारे हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है। अच्छा हुआ तुम आ गई। अब तुम आ गई हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम आगे के बारे में सोच सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। हाँ दीदी, अब हम आ गए हैं, चिंता का कोई बात नहीं है, हम सब संभाल लेंगे। एक समस्या हो तब ना। अभी चंदा और माधव का मामला चल ही रहा था कि अचानक जया लापता हो गई। हमारी जया कहाँ होगी, किस हाल में होगी, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। अब सॉरी, मैंने आप लोग को डिस्टर्ब किया, बीच में टोक दिया, बट बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे बोलना पड़ा। बोलो, कोनो बात नहीं। पूनम को अचानक से ससुराल वापस जाना पड़ा। उनके ससुराल से कॉल आया था कि अखिलेश जी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और उन्हें हॉस्पिटल ले गए, इसलिए उन्हें सुबह जल्दी निकलना पड़ा। ये अखिलेश को अचानक क्या हो गया? अच्छा भला तो था, फिर अचानक? इसके लिए तो पूनम को फोन करके पूछना पड़ेगा, वो सीधा हॉस्पिटल गई हैं। हाँ, ठीक कह रही है तुम। हम खुद ही पूनम से बात कर लेंगे, कहे कि ऐसे समय में अपनी बच्ची को अकेले तो नहीं छोड़ सकते ना। ठीक है ठीक है। अच्छा चंदा, एक बात बताओ, जया तो तुम्हारे साथ